तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मैडोवर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस्ड है एलसीएम यूजिंग रिकर्शन, यानी कि एलसीएम हम देखेंगे दो इंटीजर के एलसीएम हम रिकर्शन के थ्रू कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो रिकर्शन से पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम अगर लूपिंग के थ्रू अगर हमें दो इंटीजर्स का एलसीएम फाइंड करना है तो हम क्या लॉजिक यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं। तो मान लो दो नंबर है हमारे पास, एक बहुत छोटा सा वैल्यू हम लेके एग्जीक्यूट करेंगे। एक आई का लूप चल रहा है, ठीक है, एक इसका लूप चल रहा है आई का, एक ए है और एक क्या है बी है। ठीक, तो क्या होगा, तो मान लेते ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 4 है। 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, ठीक है, 3 और 4 का एलसीएम होता है 3 × 4 हो जाएगा यहाँ पे 12। तो रिकर्शन होता है 12। तो 12 एक छोटा, सबसे छोटा एक ऐसा नंबर है, ठीक है, 12 सबसे छोटा एक ऐसा नंबर है जो 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, यानी कि ऐसा सबसे छोटा नंबर जो दोनों नंबर से ही डिविजिबल है, यानी कि 3 से भी डिविजिबल है और किससे डिविजिबल है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक, तो ऐसा नंबर क्या कहलाया जाएगा, एलसीएम कहलाएगा। ठीक, तो 12 ऐसा सबसे छोटा नंबर है कि 12 ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है। 12 के बाद और भी ऐसे नंबर आते हैं, जैसे 24 होता है, 24 3 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, लेकिन सबसे छोटा उसमें कौन सा है, 12। ठीक, तो देखो लॉजिक क्या बन रहा है। तो हमने सबसे पहले आई का लूप कहाँ से स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट किया, एक लूप चला लेंगे। तो हमने आई की वैल्यू ले ली 1 से लूप स्टार्ट कर दिया। अब क्या करके देख रहे हैं, आई को ए से भी डिवाइड कर रहे हैं और बी से भी डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या आई ए से डिवाइड होगा, 1 ए से नहीं डिवाइड होगा, 1 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 1 3 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब क्या लिखा है, ये 1 अंदर लिखा है 3 बाहर लिखा है, 1 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, कंडीशन फॉल्स हो गई। 1 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक, आगे चलेंगे, दोनों ही कंडीशन फॉल्स है तो आगे चला जाएगा कहाँ पर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पे एक वैल्यू इंक्रीज कर देगा। आई की वैल्यू 2 हो गई, 2 भी ना ही 3 से डिविजिबल है ना ही 4 से डिवाइड हो रहा है। ठीक, फिर इसके बाद आई की एक और इंक्रीमेंट हो जाएगी 3 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक, इसके बाद आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 4 क्या होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एंड का मतलब क्या है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, बट यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है। फिर वैल्यू आ जाएगी 5 भी किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक, फिर आ जाएगा 6 3 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर आ जाएगा क्या, 7 3 से भी नहीं डिवाइड हो रहा है, 4 से भी नहीं डिवाइड हो रहा है। 8 3 से नहीं डिवाइड हो रहा है लेकिन 4 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। फिर आगे चलेंगे, 9 3 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर 10 3 से डिवाइड नहीं होगा, ना ही 4 से डिवाइड होगा। फिर 11 3 और 4 दोनों से डिवाइड नहीं होगा। 12 आ गया। अब 12 क्या है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है, दोनों ही कंडीशन ट्रू हो गई। 12 किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से भी और 4 से भी, तो यानी कि ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई और ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई। ठीक है, ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई, ये भी कंडीशन, आई ए से भी डिवाइड हो रहा है और बी से भी डिवाइड हो रहा है। तो अगर दोनों से डिवाइड हो रहा है, दोनों कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर क्या प्रिंट करा देंगे, आई को हम प्रिंट करा देंगे। तो यानी कि क्या प्रिंट हो जाएगा, 12। तो एलसीएम क्या प्रिंट हो गया यहाँ पर, 12। ठीक, एलसीएम प्रिंट हो गया कितना, 12। तो जैसे ही एलसीएम 12 प्रिंट हो गया उसके बाद लूप क्या करा देंगे, ब्रेक, क्योंकि भाई अब हमको एलसीएम मिल गया, अब आगे लूप चलाने की जरूरत ही नहीं है। तो लूप क्या करा दिया, ब्रेक, वहीं पर एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा लॉजिक इसका, एलसीएम यूजिंग लूपिंग। ठीक है, लूप का यूज करके यहाँ पर हम एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, तो इस तरीके से फाइंड करते हैं। और लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, यहाँ पर हम और इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको यूटिलाइज करके और नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ा देंगे और कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे थोड़ा। तो बहुत ईजी वे में देखो, तो 1 से लेके a × b तक मैक्सिमम टाइम लूप चलेगा, इससे ज़्यादा लूप नहीं चलेगा। ठीक, यहाँ पर देखो जैसे 12 था, 12 किसकी वैल्यू थी, 3 × 4 की वैल्यू 12 थी ना। तो दो नंबर, एक तो हमारा कितना था यहाँ पर, a था 3 और b था 4, तो दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर ही यहाँ पे हम लूप चला देंगे। ठीक है, इससे बड़ा कोई एलसीएम नहीं होना चाहिए, ना ही इससे बड़ा एलसीएम होगा। एलसीएम क्या होगा, इस वैल्यू तक ही रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे किसको, एलसीएम को रिकर्शन के थ्रू। रिकर्शन के थ्रू कैसे देखेंगे, तो रिकर्शन के थ्रू हमने क्या क्या है, अब यहाँ पर देखो आर्गुमेंट कितने लिए हुए हैं, यहाँ पर आर्गुमेंट लिए हुए हैं 3। कौन कौन से 3 आर्गुमेंट लिए हुए हैं, यहाँ पे 3 आर्गुमेंट लिए, एक ए, एक बी और एक आई। ए और बी दो वैल्यूज हैं और आई क्या है जिसका हमें एलसीएम, मतलब आई क्या है, लूपिंग, जो हम पिछले एग्जीक्यूशन में देखेंगे, लूपिंग जो हमने किया था वहां पर जो लूप चला रहे थे, कहाँ, 1 से लेके n to b तक लूप चला रहे थे। ठीक, तो जो लूप चल रहा है किस वेरिएबल का चल रहा है, आई का लूप चल रहा है, यानी कि वैल्यूज को एक वैल्यूज को इंक्रीज करते जा रहे हैं, जिसको हम चेक कर रहे हैं, ए और बी दोनों से डिवाइड करके, है ना। उस वैल्यू में क्या होता जा रहा है, हर बार इंक्रीमेंट होता जा रहा है, मतलब एक फॉर्म में आई का लूप चल रहा है। आई का जो लूप चल रहा है उसके लिए भी यहाँ पर वेरिएबल लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा भैया, क्यों इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर,
हम लोग करते ये हैं कि यहाँ पर हम लूप नहीं चला सकते रिकर्शन में। जब रिकर्शन में लूप ही नहीं चलेगा, लेकिन लूप का वेरिएबल तो लेना पड़ेगा, तो हम उस वेरिएबल को कहाँ ले लेते हैं, आर्ग्यूमेंट में ले लेते हैं। तो इसको जब कॉल करेंगे तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या कॉल कर लेंगे, डिफॉल्ट वैल्यू हम 1 से कॉल कर लेंगे इसको, ठीक है। तो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, उसी सेम एग्जीक्यूशन के थ्रू हम एग्जांपल के थ्रू एग्जीक्यूट करेंगे। तो क्या कंडीशन लगी वहां पर, जो यहाँ पर कंडीशन लगी थी फॉर में, क्या कंडीशन लगी थी आई लेस देन इज इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। क्या लिखा था, आई लेस देन इज इक्वल टू ए इंटू बी, आई ए इंटू बी से लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए। तो यही कंडीशन हम बेस केस के फॉर्म में लगा देंगे यहाँ रिकर्शन में। क्या बेस केस के फॉर्म में लगा देंगे, आई लेस देन इज इक्वल टू ए इंटू बी इफ से चेक करा लेंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, बेस केस बन गया। बेस केस के अंदर हम लोग क्या चेक करा लेंगे, हम लोग ये चेक करा लेंगे कि दोनों ही नंबर आई को डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो सपोज हमने मान लो एलसीएम फंक्शन कॉल कर लिया किससे, 3, 4, 1 से, ठीक, 3, 4, 1 से। तो क्या चेक करें, आई मॉड ए, आई कितना है 1, ये ए है, ये बी है, ये आई है, ठीक। तो 1 मॉड 3, 1 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, 1 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, कंडीशन दोनों ही फॉल्स होगी, आगे बढ़ जाएगा। तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, तो इफ के अंदर नहीं जाएगा एग्जीक्यूशन, इफ के अंदर नहीं जाएगा तो इस इफ के बाहर, क्योंकि इस इफ की कंडीशन तो ट्रू ही थी, इसके अंदर तो आएगा ही। ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी तब इस स्टेटमेंट के बाहर जाएगा, मतलब यहाँ से कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, सीधे कहाँ जाएगा, रिटर्न वाले स्टेटमेंट पे जाएगा। तो जब रिटर्न वाले स्टेटमेंट पे जाएगा तो क्या करेगा, ए बी आई प्लस 1 से कॉल कर लेंगे। तो किससे कॉल कर लिया हमने एलसीएम, ए यानी कि 3, 4, 2 से कॉल कर लेंगे, ठीक। तो इसी तरीके से फिर से ये वाली कंडीशन तो ट्रू है, बेस केस ट्रू है, बेस केस के अंदर आएगा, बेस केस के अंदर वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। अब 2 ना ही 3 से डिवाइड होगा, ना ही 4 से डिवाइड होगा, तो आगे चलेगा। अब किससे कॉल कर लिया, एलसीएम से कॉल कर लिया, 3, 4, 3 से कॉल कर लेगा, तब भी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब यहाँ पर भी दोनों कंडीशन ट्रू नहीं, अगर दोनों कंडीशन ट्रू नहीं, फिर से आके फिर से एक बढ़ा के कॉल कर लेगा। तो इसी तरीके से ये सेम थिंग एक एक वैल्यू इंक्रीमेंट करके आई की वो कॉल करता जाएगा, ठीक। 4 से कॉल कर ली, इसी तरह वो चलता जाएगा, ठीक। लास्ट में जब पहुंचेगा कहाँ तक, वो जब पहुंच जाएगा 3, 4, 12 पे। जब 3, 4, 12 पे पहुंचेगा तो क्या होगा, बेस केस तो ट्रू ही है, फिर उसके अंदर आएगा यहाँ पर आई मॉड ए भी ट्रू है, आई मॉड ए यानी कि 12 मॉड 3 भी ट्रू है, 12 मॉड 4 वाली कंडीशन भी ट्रू है, दोनों ही कंडीशन ट्रू है। तो क्या कर देगा, आई को रिटर्न कर देगा। तो आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, आई की वैल्यू हम देख लेंगे, आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, 12 हो गई। तो क्या रिटर्न कर देगा, डायरेक्टली 12 रिटर्न कर देगा। तो क्या रिटर्न हो गया हमारा, एलसीएम 12 रिटर्न हो गया। फंक्शन ने डायरेक्टली क्या रिटर्न कर दिया, 12। यानी कि जब तक उसको एलसीएम नहीं मिल जाएगा, ठीक है, तब तक वो एक एक फंक्शन में आई की वैल्यू के बढ़ाकर अपडेटेड वैल्यू से वो कॉल करता रहेगा। जैसे ही दोनों नंबर डिवाइड कर दिए उसने, ठीक है, ऐसे ही उस नंबर को दोनों नंबर से डिवाइड कर दिया, यानी कि आई को जैसे ही ए और बी दोनों से डिवाइड हो जाएंगे, वहीं पर क्या होगा, एग्जीक्यूशन रुक जाएगा, जो आई की वैल्यू होगी रिटर्न कर देंगे। मतलब वो जो आई वैल्यू मिलेगी हमको एट द टाइम, वही क्या होगी, हमारा एलसीएम, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा एलसीएम यूजिंग रिकर्शन, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।